नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में काम शुरू, कुल संख्या का अधिकतम 1/3 तक ही कार्यालय में आएंगे और शेष अपने घर से कार्य संपादित करेंगे। श्री गंगानगर 21 अप्रैल। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के बाद शिक्षा विभागीय कार्यालयों को 20 अप्रैल से 3 मई तक प्रभावी लॉकडाउन की पालन में खोलने के आदेश शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने जारी किए हैं। यह आदेश शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला व संभाग स्तर पर स्थित कार्यालयों एवं निर्देशालय के कर्मचारी और अधिकारियों पर लागू होंगे। रोस्टर प्रणाली पर होगी उपस्थिति। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन कार्यालयों में समस्त राजपत्रित अधिकारी, शिक्षा विधि, सांख्यिकी, IT व लेखा संवर्ग की अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी व कर्मचारियों को छोड़कर शेष समस्त अराजपत्रित मंत्रालय कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल संख्या का अधिकतम 1/3 तक ही कार्यालय में आएंगे और शेष अपने घर से कार्य संपादित करेंगे। गहलोत बोले, कोटा से छात्रों को ले जाने दूसरे राज्य भी आगे आए। PM को पत्र लिखूंगा, राजस्थान को राजस्थान के हिसाब से छूट दी जाएगी। CM ने कहा कि राजस्थान के मुख्य सचिव ने भारत सरकार के गृह सचिव से कोऑर्डिनेटर कर छात्रों के मामले में छूट मांगी थी। विद्यार्थियों के मन में यह भावना न आए कि एक स्टेट के बच्चे चले गए और हम नहीं गए, इसलिए अन्य राज्यों के भी आगे आना चाहिए। जयपुर 21 अप्रैल। राज्य सरकार ने जयपुर के SMS अस्पताल की वायरोलॉजी लैब में रोज 1000 सैंपलों की जांच के बावजूद पेंडेंसी बढ़ने के कारण 4000 सैंपल दिल्ली की प्राइवेट लैब में भेजने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए इन निर्देशों के तुरंत बाद ये सैंपल दिल्ली भी भेज दिए गए। इनकी रिपोर्ट 4-5 दिन में आने की उम्मीद है। उधर मुख्यमंत्री ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यूपी की तर्ज पर अन्य राज्यों को भी कोटा व जयपुर में पढ़ रहे अपने छात्रों को ले जाने के लिए आगे आना चाहिए। CM ने कहा कि राजस्थान के मुख्य सचिव ने भारत सरकार के गृह सचिव से कोऑर्डिनेट कर छात्रों के मामले से छूट मांगी है, क्योंकि कोटा में 16 से 22 साल के बच्चे रहते हैं और वे घर जाना चाहते हैं। यूपी वाले अब विद्यार्थियों के मन में यह भावना ना आए कि एक स्टेट के बच्चे चले गए और हम नहीं गए, इसलिए अन्य राज्यों को भी अपने बच्चों को ले जाने के लिए आगे आना चाहिए। 4 दीवारी के संक्रमण प्रभावित 13 क्षेत्रों में विशेष फोकस के निर्देश। कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्वारंटीन के लिए अधिक से अधिक स्थान चिन्हित किए जाएं और वहां बुनियाद सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में 4 दीवारी के जिन 13 क्षेत्रों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं, वहां विशेष फोकस किया जाए। रैपिड टेस्टिंग किट की पहली खेप में करीब 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट मिल गई हैं। दूसरी खेप में 1.25 लाख किट चिकित्सा विभाग को और मिल जाएंगे। जल्द ही रोजाना 10,000 कोरोना टेस्ट करने की योजना बना रहा है विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि SMS मेडिकल कॉलेज के पास कोरोना की किट खत्म होने से 12 से 16 अप्रैल के बीच काफी कम टेस्ट हुए और पेंडेंसी बढ़कर 6,000 तक पहुंच गई। यदि यह पेंडेंसी कुछ दिन और रहती तो 8 से 10,000 तक पहुंच जाती। ऐसे में CM के निर्देश पर रविवार को दिल्ली की निजी लैब पर जांच के लिए सैंपल भेजे गए। विभाग आने वाले दिनों में 10,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की योजना पर काम कर रहे हैं। PM को पत्र लिखूंगा, राजस्थान को राजस्थान के हिसाब से छूट दी जाएगी। CM गहलोत ने केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन में राज्य के अंदर मजदूरों को गांव तक पहुंचाने की छूट देने का अच्छा कदम बताया, लेकिन यह भी कहा कि ऐसी ही छूट दूसरे राज्यों के मजदूरों को लेकर भी मिलनी चाहिए। बाहरी राज्यों के मजदूर भी लंबे अरसे से बैठे रहने से डिप्रेशन में आ गए हैं। जो छूट राज्य के अंदर वालों को मिली है, बाहर वाले मजदूरों को भी मिलनी चाहिए। राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है जिसके प्रवासी मजदूरों के अलावा अन्य लोग भी देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं, वो भी एक बार घर आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पता नहीं क्यों भारत सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही, इसलिए मैं PM को पत्र लिख रहा हूँ कि राजस्थान की समस्या को राजस्थान के हिसाब से सोचकर छूट का निर्णय करें। अगले साल 12वीं में सिलेबस की कमी करेगा CBSE। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी दी। नई दिल्ली 21 अप्रैल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगले साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस की कमी करने वाला है। दरअसल लॉकडाउन के कारण शिक्षकों को स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए समय कम मिलेगा। ऐसे में अगले साल 12वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह राहत की खबर है। इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी दी। लॉकडाउन के कारण हुआ नुकसान, देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस के कारण 16 मार्च से ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी शिक्षण संस्थान बंद हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आमतौर पर टीचर्स 12वीं के सिलेबस को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन मौजूदा हालत के कारण टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने ही 1 महीने का समय गंवा दिया। JEE की तारीख अभी तक तय नहीं। HRD मंत्री ने कहा कि CBSE ने पाठ्यक्रम समितियों को अगले साल होने वाली परीक्षाओं के लिए सिलेबस कम करने के लिए काम शुरू करने का निर्देश दिया।
वहीं एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बताया गया कि लॉकडाउन बढ़ने के कारण जेईई मेन अब जून में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों को फीस न लेने की सलाह। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि निजी स्कूलों को मौजूदा समय की कठिन परिस्थितियों के मद्देनजर बढ़ी हुई फीस नहीं लेनी चाहिए। निजी स्कूलों को यह सलाह दी जाती है कि वे बढ़े हुए वार्षिक शुल्क न लें। इसके अलावा 3 महीने तक एक साथ फीस न लें और स्कूलों के कर्मचारियों को समय पर वेतन दें। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और इन दिनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बताया जा रहा है उनका कार्डियोवास्कुलर की वजह से इलाज चल रहा था। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग की सर्जरी की गई, लेकिन इसके बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि किम जोंग उनकी जान खतरे में है। CNN के मुताबिक किम जोंग की तबीयत पिछले कई महीने से खराब चल रही थी। किम जोंग उन बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और उन्हें मोटापे की भी बीमारी है। किम जोंग उनको 11 अप्रैल को अंतिम बार देखा गया था। यही नहीं, किम जोंग अपने दादा के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भी 15 अप्रैल को दिखाई नहीं दिए थे। सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन, आप भी इंसान हैं और घर में माता पिता, बहन भाई, पत्नी व बच्चे हैं। निसंदेह आपका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके करने में आप दिल और जान लगा देते हैं, किंतु आपका कुछ दायित्व अपने परिवार के प्रति भी है। अतः उन सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपना कार्य को अंजाम दें। आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और हाथ जोड़कर अभिवादन करें, नमस्कार कहें या आदाब, सलाम, सत श्री अकाल आदि कहें। ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्वयं ही अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाएं और वो घर में सुरक्षित रहने के बाद भी आपके कारण असुरक्षित हो जाएं। मुंबई में 83 पत्रकार साथियों के साथ जो हुआ वो हम सबको सावधान करने के लिए काफी। आशा है कि सभी साथी मेरी बात पर विचार करेंगे और इसको अन्यथा नहीं लेंगे। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।